हम जब भोजन अंदर जाने लगता है तो उस भोजन को हेल्प करने के लिए थायराइड एक हार्मोन निकलता है, 2 तरह का हार्मोन, TSH3 TSH4। 2 आदमी आमने सामने बैठो, जगह है मेरे आने जाने के लिए भाई, सब सतर्क, 2 आदमी बैठना। थायराइड, अस्थमा और ये टॉन्सिल, इस पार्ट का हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे इसको बढ़िया से, चूंकि हम आगे के पार्ट में आ गए हैं तो हमको अच्छे से समझना है। लीवर, किडनी, स्प्लीन आज अच्छे से समझ लेना है। आज का दिन सबसे कीमती होगा, आज का दिन सबसे ज्यादा कीमती इसलिए होगा कि आज मैं अंतिम तक पूरा कर दूंगा। अभी आए, अभी आए, हाँ ओके, तो दोनों में एक चले जाते हैं, कोई बात नहीं। समस्या को समस्या समझना दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। 2-2 का पेयर बनाएं, 2-2 का पेयर बनाएं। पोजीशंस याद है ना, पोजीशंस याद है ना। इस 5 उंगलियों में 3 को ऐसे मोड़ेंगे तो ये हमारा पग बनेगा, ये काम आएगा। दूसरा ये पोजीशन बनेगा जोड़ों के ऊपर, ये पोजीशन बनेगा। तीसरा ये पोजीशन बनेगा वी शकल, ये आ गया वी। ये दोनों यहाँ पे 2 ग्लैंड हैं। हमारे यहाँ से लेकर के गर्दन के पीछे से लेकर के यहाँ तक बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, दैट्स कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। हमारे मुंह में जो लार निकलते हैं, जो ये आता है ना, सलाइवा आता है ना, ये सैलिवरी ग्लैंड ही देता है। अगर सैलिवरी ग्लैंड अगर सलाइवा नहीं बना रहा है तो मुंह में ड्राइनेस आ जाएगा। अभी एक आदमी कह रहे थे कि हमारी पत्नी जब भोजन करती है तो यहाँ पे गोल गोल सा हो जाता है, ऐसे करके दबा देती है तो रिलीज हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड बाहर नहीं निकाल पा रहा है, यानी सेमी पैरालाइटिक कंडीशन इन सैलिवरी ग्लैंड। वो कंडीशन किसका था? रेज योर हैंड। कल जो फोटो दिखा रहे थे, हाँ वो देखिए वहाँ। उनकी पत्नी जब भोजन करती है ना तो सैलिवरी ग्लैंड बाहर, सलाइवा बाहर नहीं निकलता, अंदर 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 बन के जमा इतना हो गया तो यहाँ ऐसे गुमड़ सा हो गया। अब उसको ऐसे करके दबा दी, बस फिच से वैसे बाहर आ गया, निकल गया सलाइवा। अब ये कौन सी बीमारी है? सैलिवरी ग्लैंड सेमी पैरालाइटिक कंडीशन में आ गई है। अब एलोपैथी के चक्कर में ये चला जाए खाली एक बार तो जानते हो कौन कौन जांच करेगा? उसको ऐसे निडिल लगा करके उसका पानी निकालेगा, मुंबई भिजवाएगा, कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। हम खोज रहे हैं अपने शरीर में कैंसर कि किधर है। हर शरीर में कैंसर के बैक्टीरियाज हैं, हर शरीर में पाइल्स है, हर शरीर में बीमारियां हैं। कोई भी बीमारी ढूंढो तुम्हारे ही शरीर में है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम फुल बॉडी चेकअप करा के ढूंढ रहे हैं। जब तक डॉक्टर को आपके अंदर बीमारी दिख ना जाए तब तक जांच कराएगा, तब तक जांच कराएगा। अरे कहाँ ढूंढ रहे हो, मरने दो साले को, है तो है, उभरेगा आएगा। हमारे पड़ोस के घर में रोग रहता है तो रहने दो ना, मेरे तरफ स्मेल उसका नहीं आना चाहिए। जिस दिन उधर से स्मेल आया डंडा लेके जाएंगे, साला हटा यहां से। हम पहले क्यों चिंता करें कि हाँ पड़ोस के घर में तो ऐसे अंडा बना रहा है, खाने देना, मरेगा जिस दिन उस दिन जाएंगे ना बचाने। हम पहले से चिंतित हो जाते हैं कि ये बीमारी वो बीमारी, ढूंढ ढूंढ के बीमारी निकालते हैं। बोलो हाँ या ना? फुल बॉडी चेकअप एक बार में, अगर पूरे बॉडी की चेकअप में बीमारी ना आए तो फिर से लिखता है कि ये जांच करा लो, अब की ये जांच करा लो, अच्छा अब की ये जांच करा के लाओ। यानी एनी हाउ बीमारी निकालना ही है। और जैसे ही बीमारी निकला, यहां शॉक मारा, हम भयभीत हुए, हमारा कार्टिसोल बना, बीमारी बढ़ने लगा। अब कहेगा कि ये चीज मत खाना, ये जैसे ही देखे तो वो चीज रिलीज हो गया। खाओ चाहे मत खाओ, जैसे ही उसके बारे में सोचे वो रिलीज हो गया। हम भोजन के बारे में सोचते हैं, जो हम उपवास में ज्यादा भोजन करते हैं, मालूम है? जब भी जितने बार भोजन की चर्चा करते हैं या भोजन के बारे में सोचते हैं, हमारे एंजाइम्स छूट जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। हम अगर नींबू के बारे में सोचते हैं, इमली के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। हम अगर स्पिरिचुअल बातें सोचते हैं तो वैसी ऊर्जा हमारे अंदर बनने लगती है। अगर हम सेक्सुअल बातें सोचते हैं तो वैसी ऊर्जा हमारे अंदर बनने लगती है। हाँ या ना? हाँ या ना? वैसे ही शरीर में सारी एक्टिविटी चालू हो जाती है कि नहीं हो जाती है? सोचने से ही सारे एंजाइम बन रहे हैं। हम भोजन के बारे में सोचे, हमारे एंजाइम बन गए, हमारे अग्नि तत्व ऐसे प्रबल हो गया कि अब मिलेगा। हमने सोचा और मिलेगा, और मिला कुछ नहीं तो किसको जलाएगा? अंदर ही जलाएगा, एसिड बढ़ेगा, एसिडिटी होगी, एसिड बनेगा तो कुछ ना कुछ गलाएगा। और जाके जांच कराओगे तो 3 खराबी निकलेगी। अब लगे रहो लगे रहो लगे रहो। वैसे नहीं, वी बनाओ, वी एक एक करके। पहले एक तरफ का डिसाइड करो कि कौन डॉक्टर, कौन हीलर और कौन पेशेंट।
हीलर और कौन पेशेंट आपस में डिसाइड करो। हाँ, ऐसे वी बनाओ और नीचे से ले जा करके जहां रुकता है वहां पे 2 ग्लैंड हैं, 2 ग्लैंड हैं, और उसको दबाना कितना है, ऐसे करके, ऐसे इतना, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, एक एक करके इतना दबाना है, इतना इतना, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए, दोनों साइड करो, इतना दबाना है, ये ऐसे, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इतना। सांस न रुके, ख्याल रखना है। हाँ बेटा, आप अकेले क्यों हो बिटिया? हाँ, इतना दबाना है, इतना, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, बोथ साइड करो। एक को इसलिए बताऊं कि उसके ऊपर प्रयोग करें, जब तुम्हारा हाथ लगेगा फिर बता दूंगा। इतना दबाना है, ये वी, ये दिस इज द पॉइंट, इतना दबाओ, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, करो करो द्रौपदी करो, ये क्लॉक एंटी क्लॉक, इतना दबाओ। नीचे समय से वी लाएंगे ना, ये क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी, इतना ही दबाना है, दबाओ दबाओ, डरो मत, डरो मत। दबाना इतना है, रखिए माता, हाँ इतना दबाना है, आराम। ऊपर तो सांस बंद दोनों तरफ करेगी तो सांस बंद होगा, इधर दबाओ, इतना दबाओ, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। इसका वीडियो बना लेना बेटा, ताकि इनको जब मिले ना तो ये एक आध भी एकदम क्लियर, एक जगह ही खड़े होकर एक ही का करो, लेकिन पूरा कर दो तो उसे वहाँ देखेगा ना तो याद रहेगा। ये रुक गया ना, अब ये क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, बोथ साइड, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, इतना ही दबाना है, जोर से दबाओ, चिंता मत करो। देखिए ये जो है, ये देखो क्लॉक एंटी क्लॉक, ये देखिए ऐसे दबाए, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, दोनों ये तो दबाए, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर 4 अंगुली से यहाँ, इसमें आएगा। राइट, क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? हाँ, और ये ऐसे, ये सही है, ये सही है, ये जो सही है। चलो आओ, ये रहा, दिस इज द पॉइंट, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। यहाँ से 4 अंगुल नीचे, ये फिर 4 अंगुल नीचे, ये थायराइड, अस्थमा, ये पार्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा, ये पार्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। सीखिए सीखिए सीखिए, इसको क्लियर रखिए, सांसों की समस्या को। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये देखो, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, बोथ साइड, क्लॉक एंटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप देखो ना, इसका देखो, आप देखो, अच्छा, मैं जहाँ रख रखा हूँ वहीं, और इतना ही दबाना, इतना दबाना है, वी वी, दिस इज द क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। अब यहाँ से 4 अंगुल नीचे, ये फिर यहाँ से 4 अंगुल नीचे, ये बंच, साइड से है ना, ये इतना दबाव, ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। क्लियर हुआ? अब उससे ये मेरा पहला पॉइंट था, अटेंशन अटेंशन अटेंशन।
अभी देखूंगा, अभी नाभि पे आ रहा हूँ ना, नाभि करूंगा ना मैं। हेलो हेलो हेलो, ओम नमो नारायण। ये पहला पॉइंट था। अब ध्यान मेरे तरफ करें, दूसरा पॉइंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट, वहां से हम 4 अंगुल नीचे लेंगे। सभी लोग वहां से 4 अंगुल ऐसे मापें, तो ये जो क्लेविकल की हड्डी है उसके बीच वाले में जाएगा। क्लेविकल के बीच में, क्लेविकल के बीच में, ये गर्दन और क्लेविकल के बीच का जो गड्ढा है, इस गड्ढे में जाएगा। 4 अंगुल मापें, गड्ढे में गया। अब उसको अंदर ले जाएं जोर से, उंगली ऐसे सीधा, देखो माता मुझे, ऐसे उंगली सीधी, तो बहुत सारे बंच मिलेंगे नसों का, नसों का बंच मिलेगा यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए, ये गड्ढा है ना बंच, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। ये सर हाथ हटाएं, यहाँ से 4 अंगुल नीचे, ये सीधा अंदर, ये जो है ना, ये हड्डी, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। हाँ हाँ हाँ, सही है, दबाओ उसको जोर से। ये तो ये हड्डी है ना क्लेविकल, ये देखो, ये दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड, ये देखो, ये देखो, ये करो, ले जाओ ऐसे। यहाँ पे बहुत बारीक बारीक नसें हैं, देखो ये बारीक बारीक नसें हैं। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से देखो 4 अंगुल है ना, ये और ये वो, ना ये क्लेविकल के ठीक अंदर, क्लेविकल के अंदर ऐसे गड्ढा है। हाँ ये तो है, ये क्लेविकल है, इसके ठीक नीचे देखो ये गड्ढा। यहाँ देखो कितनी बारीक नसें हैं, देखो यहाँ बहुत सारी नसें हैं, इसी को करना है। हाँ सही है, क्लॉक एंटी, सॉरी क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, दिस इज द पॉइंट। ये क्लेविकल किधर है? हाँ ये देख, यहाँ ये देखो, यहाँ है ना बारीक नसें। दर्द हुआ देखो 4 अंगुल है, ये पॉइंट था। अब यहाँ से 4 अंगुल आगे ले, ऐसे दबाओ ना, ये क्लेविकल है, ये यहाँ देखो, यहाँ ये हाँ आकाश, ये हड्डी क्लेविकल की हड्डी ये है, और इससे 4 अंगुल नीचे कहाँ है, देखो ये जा रहा है ना बीच में ना। हाँ सही है, ये देखो चेहरा, देखो चेहरा, ऐसे चेहरा होना चाहिए, चेहरे पे यही दर्द आना चाहिए, दर्द ही जीवन है। ये दर्द ही जीवन है, दर्द ही जीवन है, दर्द है तो हम हैं, दर्द नहीं तो हम हैं। ये क्लेविकल है ना, ये क्लेविकल देखो, ये और यहाँ से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर, ये यहाँ से 4 अंगुल सीधा आया, ये और यहाँ से 4 अंगुल। कौन सा बताया था आपने? पहला ये 4 अंगुल नीचे, ये देखो, ये हड्डी के बीच अंदर में या, और यहाँ से 4 अंगुल नीचे बाहर, बोथ साइड, ये बोथ साइड। नहीं मिला क्या? ये तो है, ये अब फिर 4 अंगुल नीचे यहाँ। अटेंशन प्लीज। सबका ध्यान मेरी तरफ हो जाए तो तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट 4 अंगुल नीचे ऐसे आएगा सीधा, इसके सीध में, ये जो ऊपर गया यहाँ, अब इसके सीध में लकीर बना करके आओ तो ये हड्डी के अंदर घुस जाएगा गड्ढे में। इस गड्ढे से आया, इस गड्ढे में उतरा, अब इस गड्ढे से जंप लगाया तो 4 अंगुल नीचे उतरा, ये बोथ साइड। 3 पॉइंट। अब यहाँ पे दबा के देखो, क्लॉक एंटी क्लॉक, बहुत दर्द होगा, दर्द सीधा ब्रेन को जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट में,
क्लॉक एंटी क्लॉक, जोर से दबाओ, दबा के क्लॉक एंटी क्लॉक करो, बोथ साइड में दर्द करेगा। ये 3 पॉइंट कौन कौन सी बीमारियां ठीक करेगी ये सोचिए। हाँ, 4 अंगुल। अब देखो यहां से बहुत ध्यान से मुझे देखना, मैंने कहा कि यहां पहला पॉइंट, यहां से 4 अंगुल नीचे अंदर और यहां से 4 अंगुल नीचे यहां। अब यहां से लेकर के यहां देखो, देखो एक पग है, एक पग है, एक पग में ये सारा खेल था। एक पग में अस्थमा यानी कफ, दूसरा पग में पित्त, पित्त, और तीसरा पग में वात, पृथ्वी तत्व। है विज्ञान, हर जगह विज्ञान है, पर ढूंढ के देखो। हम आंख बंद करके अंधा होना चाहते हैं। भगवान ने देखने के लिए आंखें दी है, सोचने के लिए बुद्धि दी, लेकिन हम उसको यूज नहीं करेंगे। हम यूज कुछ स्पेशल चीज़ों पे करते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। दिस इज साइंस। मैं कह रहा हूं कि यहां से ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, इसको बांधा नहीं जा सकता। अनंत, आकाश अनंत, ये ब्रह्मांड अनंत, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अब यहां से शुरुआत है हमारे शरीर का, जैसे हाथ की शुरुआत यहां से है। ये हाथ है, पर यह हाथ नहीं है। कौन कहता है कि यह हाथ है? यह हाथ नहीं है। यहां से ये कार्पल के बाद ये हाथ नहीं है। हाथ का पार्ट है, सारा काम यही करेगा, पर यह हाथ नहीं है। हाथ ये है, ये पैर है, ये पैर नहीं है। दिस इज फ्लेंजेज, फ्लेंजेज। ये यहां से लेकर के बेस वहां है, ये माइक नहीं है। दिस इज बेस, दिस इज माइक, स्पीकर। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? ये स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर है दोनों एक ही है ना। तो यही स्टैंड बनाया भगवान, ऐसे पकड़ने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे बना। इधर दबा के कुछ अलग काम कर लो। हम बॉल करते हैं ना, बॉल स्पिन जिसको करना होता है तो 2 उंगली से ऐसे पकड़ता है, ऐसे नचाता है, ऐसे फिरकी करता है, कभी ऑफ स्पिन करता है, कभी लेग स्पिन करता है ना। सारा उंगलियों का खेल है ना। क्रिकेट तो देखे हो ना, सारा उंगलियों का ही खेल है ना। जो फास्टर होता है, जो मीडियम पेस होता है, ऐसे करके पकड़ता है, ऐसे बॉल ऐसे पकड़ा जाता है, 2 इसे, 2 ऐसे, 3 ऊपर से। और इसी 3 उंगलियों का खेल है कि इधर घुमा दे, इधर घुमा दे, इधर घुमा दे। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, ब्रह्मा विष्णु महेश, वात पित्त कफ, ब्रह्मा विष्णु महेश। सारा खेल तो ऐसे हो रहा है। नाम कुछ भी रख लो, सोरा सिफिलिस साइकोसिस बोलो, वात पित्त कफ बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? ऑल आर सिमिलर, सब एक ही है नहीं। तो ये 3 मीडियम पेस में बॉलिंग क्या करता है? ऐसे पकड़ता है, ऐसे 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 ऐसे। बोलो हाँ या ना? कोई क्रिकेटर है क्या इसमें? है क्या कोई क्रिकेट खेलने वाला? कोई नहीं। हे भगवान, अरे मिला तो लिटिल चैंपियन मिला, मिला तो लिटिल चैंपियन मिला। ये देखो, हाँ, तो यही हमारे शरीर में है। हमने 3 पग में मापना है। तो यहां से आया एक पग, दूसरा पग पित्त, तीसरा पग वात। कफ पित्त वात, कफ पित्त वात, दोनों को बैलेंस अग्नि ही तो करेगा। अग्नि तत्व बैलेंस करता है। अग्नि ही जल देता है, अग्नि ही वायु देता है, अग्नि ही पोषण देता है। अग्नि, हमारे अंदर की अग्नि खत्म हो गई। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37, 37.5। हाँ, तो ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहना ही चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे तो आग लगा दिया जाएगा। ठंडे होते हैं तो आग लगा देंगे। आग ही चाहिए, अग्नि ही जीवन है। अग्नि, तुम्हारे अंदर अग्नि कितना है? जीने की ललक, सफल होने की अग्नि कितनी है? स्कूल में टॉप होने की अग्नि कितनी है? बिजनेस में टॉपर बनने की अग्नि कितनी है? टॉप 10 में रहने की जिद यानी अग्नि, जिद यानी फायर। फायर, साला झुकेगा नहीं। क्या कहता था? साला झुकेगा नहीं साला। पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। ऐसे था ना। मस्त रहो, मस्त। मैंने कहा था कि दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके ऊपर बात ना कर सकूं मैं।
मैं फिल्मों के ऊपर वहीदा रहमान से लेकर के आयशा जुल्का तक मैं घंटों बात कर सकता हूँ। शेयर बाजार पे बात करने लगूँ तो फॉरेक्स से लेकर के, ऑप्शन से लेकर, फ्यूचर से लेकर के, इक्विटी से लेकर के, मैं उसके ऊपर घंटों नहीं कई दिन तक बात कर सकता हूँ। मैं एग्रीकल्चर के ऊपर बात करूँ तो 2-4 दिन तक, ऑर्गेनिक खेती से लेकर के लाइनिंग वाली सुई विधि से लेकर के मैं सब सिखा सकता हूँ। गेहूँ कैसे पैदा होता है, धान कैसे पैदा होता है, मैं जानता हूँ। ब्लैक होल पे बात करने बोलो तो ब्लैक होल समझा दूंगा जो स्टीफन हॉकिंस समझाया था, मैं समझा सकता हूँ। यस आई कैन डू इट। अच्छा, इससे ज्यादा मिरेकल शरीर क्या हो सकता है? भगवान और क्या बनाता, भगवान और क्या बनाता बताओ। हमारा व्हीकल का सेक्टर किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, पूरे विश्व में भारत के राजस्व का कौन सा क्या भाग बन रहा है, पहले भारत का क्या राजस्व था, पूरे विश्व के राजस्व का 30 से 35% भारत का था वंस अपॉन ए टाइम, जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमारे धागे के बदले में, हमारे सामानों के बदले में सोना आया करता था, हमारे मसाले के बदले में सोना आया करता था वंस अपॉन ए टाइम, जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। हम उस राजस्व को भी जानते हैं, आज के राजस्व को भी जानते हैं, कृषि की सहभागिता और उद्योगों की सहभागिता को भी जानते हैं। और इससे अच्छा डिवाइस क्या चाहिए? एक डिवाइस में इतना चीज प्रूव कर देना, ये उसकी कृपा हमारे ऊपर है। जैसे कृपा बरस जाती है ना, वैसे बरस गई है एक ही डिवाइस के अंदर सारा चीज। आप बैंकिंग के पे बात करो, चाहे ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर पे बात करो, मैं एआई यूजर हूं। एआई अभी अच्छे अच्छे ढेर सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सोच के एक बाबा अगर एआई पे बात करे, ये बाबा स्पेस के ऊपर बात करे, सैटेलाइट के ऊपर बात करे, श्रीहरिकोटा की बात करे, तो थोड़ा सा अद्भुत लगता है, नहीं लगता है? इसी डिवाइस में सारा चीज प्रूव हो गया है। और जब ज़्यादा चीज प्रूव हो जाता है ना, तो वैसे सिंपलिसिटी आ जाती है, फिर मेरी पहचान मिट जाती है। इसीलिए ना मुझे ड्रेस की चिंता रहती है, ना खाने की चिंता नहीं। मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं ना। मैं उस जगह से हटा दिया मुझे, जिस जगह पे आप हो बैठे हुए। आप किसी के भाई हो, आप किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी का दोस्त हो, मैं उस जगह से हट गया, मैं पानी हो गया। अब पानी के अंदर सारी चीज़ें, एक पानी के मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं। एक क्लस्टर में 4,40,000 मेमोरी के पैनल होते हैं। मेरी मेमोरी में ऐसे फुल हो रहा है डेटा। ये डेटा कहीं से नहीं आता, मैं फिल्में नहीं देखता। मैं अभी फिल्मों का उदाहरण दिया, मैं फिल्में नहीं देखता। अभी एक धुरंधर फिल्म आई थी, तो मैं बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ बेटा कभी दिखा दे। और मैं इसलिए भी नहीं देखता हूँ कि हॉल में ये बाबा जाके फिल्म देखे तो इसका इंसल्ट होता है, इसलिए नहीं जाता हूँ। मैं फिल्में नहीं देखता, मैं और अपने टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ता, कोई फालतू गॉसिप नहीं, कोई बातें नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे प्रूव होता है। एकदम लेटेस्ट अपडेट हूँ मैं। अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड, अभी तेल की क्या क्राइसिस है और हरमुज वैली में क्या हो रहा है, मैं वो भी जानता हूँ। ये अद्भुत है, ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है, हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा दे करके इस ऊर्जा पिंड से मिलाया। कितना आप इसको अपने अंदर सोखोगे मुझे नहीं पता। सूरज की रोशनी उग रही है पूरी ऊर्जा के साथ, उस सूरज को अपने अंदर विटामिन डी के रूप में कितना समाहित करते हो, ये आपकी कैपेसिटी पे, आपकी आदतों पे, आपके प्रैक्टिसेस बताएंगे। पर मैं तो उसकी कृपा से जागृत होकर सूरज जैसा उग गया हूँ और यूनिवर्स ने मिला दिया। शायद पिछले जन्म में हमारी कोई रिश्तेदारी रही होगी, पिछले जन्म में हम किस रिश्ता में होंगे कुछ पता नहीं। अर्जुन का बेटा मर गया, क्या नाम था, अभिमन्यु, उसको शोक हो गया, हाय अभिमन्यु, हाय अभिमन्यु। किशन भगवान समझाए यार काहे का शोक करता है साला, ये तो सब पहले से मरा हुआ था। बोला हाय अभिमन्यु, बोला चल अभिमन्यु से मिलवाता हूँ। ले गए वहाँ, जिस लोक में भी होता होगा, ले गए अभिमन्यु वहाँ ऐसे ठाठ से राजा जैसा बैठा हुआ था, लाट साहब जैसा। गया हाय अभिमन्यु हाय, तो अभिमन्यु हंसने लगा। बोला 16 जन्म तक तुम मेरे बेटे थे तो मैं तो रोया नहीं साला, एक जन्म में तुम्हारा बेटा हुए तो दुखी हो गया। तो ये पता नहीं क्या रिश्ता रहा होगा, माँ बेटा, बेटी, पत्नी, बहन, भैया, चाचा चाची, नाना नाना, मौसी, कुछ भी रही होगी। यानी तो तुम्हारे पिंजरे का मैं तोता था, तू मेरे पिंजरे की तोता थी, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी रहा होऊंगा, कोई जीव के रो, या तुम्हारे आंगन का मैं तुलसी था, पेड़ था, पौधा था, कुछ भी हो सकता हूं मैं। इसलिए ये घनिष्ठता हो गई। नहीं, कुछ लोगों को देखने के बाद जब पहली नजर देखोगे
देखो घनिष्ठता कैसे मापी जाती है। किसी व्यक्ति से मिलोगे आप तो पहली नजर देखे तो बड़ा अच्छा लगा, किसी आदमी को देखोगे तो तुरंत ऐसे करके डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुरंत हटाओ यार, है ना। अच्छा 4 दिन से 3 दिन से आए हो, किसी को लग रहा है कि हम नया जगह आए हैं, बाबा लगता है कि कोई नया आदमी, लगता है ना घर का आदमी है, बच्चों जैसा डांट रहे हैं, दुलार रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, वैसे खींच रहे हैं, तो लगता है हमारे घर का ही आदमी है। कोई भैया समझेगा, कोई पापा समझेगा, कोई दादा समझेगा, कोई नाना समझेगा। एक माने रिश्तेदारी अपने आप इनबिल्ट है, अपने आप लगता है ना। जब डांटने के लिए आंख ऐसे करता हूं तो ऐसे हंस देगी, हो गया रिश्तेदारी। लगेगा नहीं, फीलिंग नहीं आएगी कि कोई दूसरा आदमी बोल रहा है, अपनापन फील होगा। पहली बार मिले हैं ना, ये अपनापन कहां से बिल्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, लग रहा है अपने घर में बैठे हैं। ये पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता होता है, तभी ये रिश्तेदारी ऐसे बनती है। नहीं तो कौन कहां 140 करोड़ में यही 50 आदमी काहे के लिए मिला था? मिलेगा नहीं। धीरे 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 यूनिवर्स जिसको जिसको इधर इस ऊर्जा में लाना चाहेगा उसको ले आएगा। तो ये जो अभी मैंने बताया वो थायराइड का पॉइंट था। थायराइड अस्थमा में यही करना है।